इंडो चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ पहले बताओ हमको। देशभक्ति। देशभक्ति, सिंपल लैंग्वेज कहेंगे देश। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया देशभक्ति। राष्ट्रवाद का मतलब हर आदमी अपने अपने हिसाब से अलग निकाल लेता है। अभी के जमाने में राष्ट्रवाद का अर्थ 10 आदमी है तो 10 आदमी अपने हिसाब से अलग अलग निकाले, लेकिन सबसे सटीक 110% परिभाषा क्या है? किसी भौगोलिक सीमा के अंदर देशभक्ति, या उसे क्या कहते हैं? चेतना। राष्ट्रवाद की चेतना जाग जाए, या चेतना की उदय को राष्ट्रवाद कहते हैं। चेतना की उदय को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, किसी भौगोलिक या भारत देश मानो, भारत देश में एक समान देश सोचने लग जाए। एक समान तात्पर्य कहने का अर्थ क्या है? देशभक्त के देश के बारे में सोचने। ठीक है, अच्छा ही खास, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यही किसका राष्ट्रवाद पढ़ रहे हम लोग? किसका? इंडो चीन। इंडो चीन में कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। वियतनाम किससे प्रभावित था? चीन से। वियतनाम का कल्चर किससे मिलता जुलता है? चीन से। काहे मिलता जुलता चीन से है? काहे कि वियतनाम रहन सहन काहे मिलता जुलता? काहे कि वहाँ चीनी लोग का राज था। कंबोडिया कल्चर किससे मिलता है? भारत से। काहे मिलता है भारत से? काहे कि वहाँ भारतवंश से राजा राज किया। क्या था राजा का नाम? राजा क्या नाम था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, ये पढ़ लिए। उसका क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हो गया? सब रास्ता ही खत्म। कहाँ खत्म हुआ? एंट्री हुआ किसका? यूरोप वाले देश सबका। यूरोप वाले देश में कौन कौन सा है? फ्रांस, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाल वाला रास्ता दिया था। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी पुर्तगाल का था ना, वो रास्ता दिया। उसका धीरे धीरे सब आने लग गए। सब आ कह रहा कंपटीशन के तौर पर। क्या रहा? तुम इसको लूटो, हम इसको लूटते हैं। मतलब क्या दिखा रहा? कौन कितना कब्जा कर लेता है, कौन कितना। ये अपने में क्या था? कंपटीशन। उन लोग का यूरोप वाले देश में क्या था? कंपटीशन। मुझे क्या कंपटीशन? बोला हम फर्स्ट आएंगे, तुम फर्स्ट आओ, हम फर्स्ट इस बार आएंगे, वो बोलता हम फर्स्ट आएंगे। यहाँ कब्जे जमीन हड़प रहे कंपटीशन। क्या चीज है? जमीन हड़प। जमीन बुझ रहा है? कौन कितना कब्जा कर ले। उसका 1498 ईस्वी तक धीरे धीरे आगमन शुरू हो गया, और 20वीं सदी तक इंडो चीन में किसका पूरा कब्जा है? इंडो चीन में किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा कर लिया। फ्रांस जब कब्जा कर रहा वहां पर तो क्या क्या बदला? हर चीज में बदलाव करने लग गया। हर चीज में, स्कूल, कॉलेज, किसान, खेती बाड़ी, हर चीज में बदलाव करने लगे। स्कूल में क्या बदलाव किया? वो सब स्कूल में वेस्टर्न कल्चर लाने लग गया। क्या चीज? जो पश्चिमी देश में होता है, ड्रेस कोड सब, वो लोग का ड्रेस होता है ना। शॉर्ट पैंट किसका ड्रेस है? वही लोग का ड्रेस है। हम लोग क्या ड्रेस था? भारतीय एशिया लोग। देखो एशिया में पहले के जमाने में, देखो पहले सुनो, ध्यान दो, एक फॉरवर्ड। अभी देखो सब बैठ के पढ़ता है, विद्यार्थी सब बैठा रहता है और मास्टर खड़ा रहता है। ये हो गया अभी कल्चर। पहले के जमाने कल्चर था एशियाई कल्चर। क्या है? ये सब जो कल्चर वेस्टर्न कल्चर है। अभी जैसे बैठा है वेस्टर्न कल्चर है, शॉर्ट पैंट, ये सब क्या कल्चर है? वेस्टर्न। वही चल जाओ पहले के जमाने में। पहले क्या कल्चर था? एशिया खासकर पेड़ के पास मास्टर बैठा रहता था और जितना विद्यार्थी सब खा रहा था। ये था के पहले टेक्निक। बैठा था ऐसा में बैठी खड़ी रखता था, हर विषय पर डिपेंड करता था। तो मास्टर पेड़ के नीचे बैठ खड़ा रहता था, उसको खराब कर दिया। वो सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम था उसमें। पहले कैसे स्कूल कॉलेज चलता था? मदरसा चलता था ना, मदरसा नाम से मदरसा कैसे चलता? फंडिंग चलता ना, समाज के फंडिंग से पहले भी चलता था इस तरह, गुरुकुल। ठीक है, वो सब वो खत्म। ये सब एशिया में, ये सब चीजें, ये सब कहाँ पे है? एशिया बुझता है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया में। चीन किस में आता है? एशिया में। चीन एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सबसे बड़ा एशिया। तो स्कूल में क्या बदलाव करने लग गया? समझ गया? और स्कूल में पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा? क्या सब किताब सब किसा ले लिया? फ्रांस का। और बुद्धिजीवी सब क्या सिस्टम लाया? बच्चा सबको पढ़ाई आप वियतनामी में। उसका जो धीरे बड़ा होने लग गया है, उसको किस क्लास में क्या चीज पढ़ाई? फ्रांसीसी। और नौकरी देने का ये देता था, घूस नौकरी देता था ना। क्या कहता? चस्का लगा दिया नौकरी, जो क्या टर्म कहेगा? सरकारी नौकरी। अभी फेमस है सरकारी नौकरी। गाँव देहात में कहता है सरकारी नौकरी हो गया, सब खुश रहता है, पूरे बोलेगा बहुत बढ़िया काम, जन कल्याण कर लिया। तो उस जमाने में भी सरकारी नौकरी का वैल्यू था, अभी भी है, पहले भी था। बोला आप जितना पढ़िएगा आपको फ्रांस का नागरिकता दे देंगे। किसका नागरिकता दे देंगे? आप बढ़िया से फ्रेंच बोलने सीख जाइए, आपको फ्रांस बुला लें। आप लोग का गाँव देहात बहुत खराब है,
आप चलिए हमारे देश में बहुत बढ़िया देश, ये ठीक है, अभी अभी चलता है, पहले भी चलता था। यूरोप वाला बोलता था हम लोग का गांव बहुत बढ़िया है, तुम लोग गांव बहुत खराब है। जो असलियत में हम लोग गाँव अच्छा है, वो लोग गाँव खराब है, यही ना है। बुझे, गांव सबका अच्छे रहता है, लेकिन उन लोग का ज़्यादा गांव, वहाँ फैक्ट्री सब कचरा अधिक है, उधर कचरा तुमको बेसी मिलेगा, हम लोगों में कचरा कम है। तो पहले भी तो लोग सब थोड़ी देखता है, लोग देखता है पैसा। लोग क्या देखता है? पैसा। ठीक है, रेट पे जाएगा, दोनों का रेट लगाएगा तो गांव का रेट ही सस्ता है। देखो गांव में रूम तुमको रेट मिल जाएगा 10,000 और गांव मिल जाएगा 1500। ठीक है, सस्ता कौन हुआ? गांव। खाना वहाँ मिल जाएगा, एक प्लेट खाना खाएगा तो 100 रुपया ले लेगा, गाँव में 30 रुपया लेगा। जो शुद्धता का बात करेगा, गाँव में पूरा शुद्ध मिलेगा, पूरा शुद्ध मिलेगा, एक जरा खराब नहीं लगेगा। शहर में जाएगा, शाम का बनाया हुआ है तो सुबह मिलेगा, मतलब एक रात बिता दिया, मतलब भिनसर कर दिया, सुबह में मिलेगा तो शाम में मिलेगा, मिलावट मिलेगा। बहुत बुझ का अंतर क्या है? भोजन में शुद्धता कमी। तो पढ़ाने से एक ठोर बिची बोले, जितना भारत देश आज़ाद हुआ है पढ़ाने से ही हुआ। सब क्या था? सब वकील था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके जितना लीडर का नाम लो, सब वकील, सब लोग किया था, सबको नियम कानून पढ़ा। तो वो लोग भी पढ़ाना शुरू कर दिया, इससे लोग में क्या हो गया? जागरूकता फैलने लगी, जागरूक होने लग गया। तुम मूर्ख को पढ़ा दो तो जागरूक हो जाएगा रे, वो अच्छा से बात करेगा ना, वही बात उसमें आने लग गया, धीरे धीरे समझने लग गया। और देखो पहला विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध भारत के साथ क्या हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? पहले विश्व युद्ध ना, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध कब से कब है? 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918, यह पहला विश्व युद्ध, यह पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध में क्या हुआ? जो सैनिक सब था, सैनिक सब, विषय नींद वाला, ध्यान दो फिर भी इधर। सैनिक सब क्या करता था? बहाली कहाँ से करेगा सैनिक का? मानो इंग्लैंड का कब्जा भारत पे है, इंग्लैंड सब सैनिक कहाँ? भारतीय लोग को लेगा ना, क्या समझे? उन लोगों को सेना की जरूरत है, सेना के लोग कहाँ से लेगा? कहाँ से लेगा? ध्यान दो वर्ड पे, भावना बहुत क्या बोल, इधर ध्यान दो ना, जो बोल रहे हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ, सब देश को सेना चाहिए, ठीक? विश्व युद्ध पूछता है ना, सब देश सबसे लड़ रहा है, सब देश ए और बी ग्रुप बना लिया है, ए और बी ग्रुप बन गया है, हराने के पीछे रहा। पहला विश्व पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा दिन हो जाएगा। ये समझ लो, एक देश का है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, उसका हत्या कर दिया। अब एक राजा दूसरे देश के दौरे पे गया है, ठीक है, उसका तुम मर्डर कर देगा तो दूसरा देश का लोग क्या करेगा? अटैक नहीं कर देगा? कैसे आप मार दिए हमारे राजकुमार को? अब उसका भी देश जिसे अटैक किया, उसका भी दोस्त तैयारी होगा ना, उस सब मिल गया, इसका भी सब मिल गया, युद्ध हो गया। ये कहानी पहला विश्व। पहला विश्व जनरल कहानी क्या कहेंगे? एक राजकुमार का हत्या कर दिया गया, उसके विरोध में विश्व युद्ध शुरू हो गया, ये जनरल टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला विश्व युद्ध हो रहा तो अब आदमी चाहिए। हम ब्रिटेन पे कब्जा किसका? ब्रिटेन कब्जा कर रखा भारत को, तो भारत के लोग को लेता था और क्या बोलता था? आपको आज़ादी दे देंगे। देखो पहला विश्व युद्ध का हल्का सुनो, भारत में राष्ट्रवादी था उस समय जी, हल्का बताता है, बोला आप लोग को हम आज़ादी दे देंगे। क्या दे देंगे? आप बस हमारा साथ दीजिए। क्या बोलता था? इंग्लैंड में तो युद्ध तो लड़ लिया, उसके क्या किया भारत के साथ? आज़ादी नहीं दिया और बात से मुकर गए। जो सेना घायल हुआ उसको पैसा नहीं दिया, जो अपंग हो गया उसको कुछ नहीं दिया, मुआवजा मिलना चाहिए ना। अब किसी का पति मर गया तो घर कैसे लेगा? सेना है, उसका पति मर गया तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? सरकार देगा ना, ये नियम होना चाहिए ना। कहे कि आपके देश के लिए मरा तो उसको पैसा दीजिए घर के लिए, तो उससे पैसा नहीं था। उसमें भारत में क्या हो गया? राष्ट्रवाद वहाँ जन्म ले लिया। वहाँ से क्या भारत में हुआ? राष्ट्रवाद का जन्म। यहाँ पर भी सेम था, सेम टू सेम है। फ्रांस भी जो किया है, फ्रांस पहले सेना में बहाली किया वियतनामी लोग सबका, उसमें क्या किया? जो आगे का रो होता है, आगे बुझता है, आगे का लाइन में जो आगे में था उसमें वियतनामी लोग को लगाया सेना में, और जो पीछे था फ्रांस लोग खड़ा रहा। तो युद्ध कौन लड़ रहा है? आगे में कौन है? मरेगा कौन? वियतनामी। जो आगे में ही मरेगा, तो टेक्निक तो माथा से, तो लोग मर रहा है, तो लोग बुझने भी लग गया। पहला विश्व युद्ध में यही हुआ। इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद जन्म लिया, इस लोग के बीच में राष्ट्रवाद जन्म लिया। युद्ध तो जीत गया, हम लोग युद्ध तो जीत गया, उसके लोग मुआवजा नहीं दिया, जो मारा उसको पैसा देगा ना, नहीं दिया। ठीक है, इतना समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? हल्का सरकारी एनसीईआरटी के साथ कौन कौन खरीदा है?
इतिहास का 30 रुपया रेट है। 30 रुपया रेट 25 रुपया रेट होगा कि 300 बहुत कर दी 25 ही होगा, चेक कर रहा है। तब 25 रुपया बहुत महंगा ना है। NCERT सरकारी उसी सवाल पूछता है। सवाल कहाँ से बनाएगा? उसी से। तो 25 रुपया रेट है, वो खरीद लीजिए, उसका लाइन बाय लाइन एक बार यहाँ से वहाँ रीडिंग मारिए, ठीक है, पूरे हल्का हो जाए। जिस तरह से पढ़ा रहे उसको पढ़ लो 1 घंटा, उससे 1 घंटा उस पर पूरा एक बार पूरा टिप याद हो जाए, कोई टफ नहीं है, कहानी जैसे मुझे सब खरीद लेना। 30 रुपया रेट है। उसके बाद देखो विश्वविद्यालय से शुरू, एगो है हो ची मिन, नाम क्या है? 2-3 तो 4 नाम जिसमें है। एगो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम हो ची मिन का सबसे बड़ा नाम क्या है? हो ची मिन। ये जो था विद्यार्थी था, जैसे यहाँ पर भारत में सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी था ना, विद्यार्थी लाइन से गया था, यूपीएससी क्रैक किया था, 4था रैंक लाया था यूपीएससी। सुभाष चंद्र बोस का कहानी बताया हल्का हल्का, बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी था। उसको जान करके फेल करने लग रहा था कि आपका आँख खराब है, तो वैसा नहीं था, ठीक है, उसको भी रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस पहला विश्व युद्ध जब हार गया भारत के साथ इतना बुरा हाल किया, तो उसका रिजाइन कर दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सब चीज सब छोड़ने लग गया था ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जितना पद था सब छोड़ने लग गया था। मोहन क्या था? केसरी हिंद था, उसको उपाधि वापस दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या था? नाइटहुड का उपाधि था, उसको वापस कर दिया। तो इससे वापस करने से लोग वापस क्या करता है? इससे सरकार को प्रभाव पड़ता है, सरकार को उपाधि आपको दे दिए, ले लीजिए। देखो 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। ये जापान देश का नाम है, जिक्र कर रहा है। जापान है जो अभी जापान भीगी बिल्ली बना रहता है। देखा जापान के कहानी सुनेगा तो कहेगा हमारे साथ दुख बड़ी हुआ है, हमको मारता पीटता है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी जापान कहेगा उस पर हमला कौन कर दिया? अमेरिका बम गिरा दिया था ना, दूसरा विश्व युद्ध के समय अमेरिका उस पर बम गिरा दिया। कौन बम? परमाणु बम। सबसे पहला बम वही गिराना है, हिरोशिमा नागासाकी पे। अभी जापान क्या बना हुआ है? शांत बना हुआ। उस पर कोई देखो जितना बॉर्डर है सबको कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका, उसका बॉर्डर को। अभी शांत है, लेकिन 1905 तक में बहुत ताकतवर था। एक और पॉइंट सुनो जापान के बारे में। जापान अभी नहीं बोलता है बहुत बढ़िया है, बहुत हमरा भारत और जापान का दोस्ती है, अच्छा बात है, भारत के लिए अच्छा है। तो 1905 में और 1900 अंग्रेज जाने लग गया था 1940 में, तो जापान आने लग गया था कब्जा करने। बुझे? अभी नहीं कह रहे, अच्छा ही बता रहे हैं इसका। जब अंग्रेज जा रहा था भारत छोड़ करके, तो जापान को लग गया कि हम इसको लूटेंगे, भारत पे कब्जा हम करें, लेकिन उसको अमेरिका बम गिरा दिया, शांत हो गई। तो बहुत खतरनाक देश था वो। जापान क्या था? बहुत ही खतरनाक देश, बहुत ताकतवर देश था, उसमें बहुत ही ताकतवर था। उसका टक्कर अमेरिका से था, जापान का टक्कर। अभी तो किसी टक्कर नहीं, अभी जापान का टक्कर किसी से नहीं। शांत देश है, तरक्की कर रहा, उसका मार्केट तरक्की कर रहा, पैसा कमा रहा, ठीक है, लेकिन उसका सब कंट्रोल किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। उसका सैनिक कब्जा जो कौन कब्जा कर रखा है? या उसी से बोल दिया, जैसे विश्व बम गिराया तो उसमें फैसला लिया वो लोग, जापान के प्रधानमंत्री साहब, कि आज से हम किसी देश से युद्ध नहीं लड़ेंगे, किसी देश से लड़ाई नहीं करेंगे। उससे पहले बहुत उड़ रहा था, सब देश का नियम, अभी उड़ रहा है अमेरिका, चीन सब अधिक उड़ रहा। तो उस समय आएगा, उसके भारत का समय आएगा। भारत उड़ता नहीं, भारत की कहानी है, इतना भारत साथ खराब हुआ है, बुरा व्यवहार हुआ भारत के साथ या भारत देश के साथ, तो भारत उड़ेगा नहीं, भारत बूझेगा। भारत राजनीति का जमीन है। भारत किसका जमीन है? राजनीति का जमीन कहा जाता है, उसमें बिहार को, ठीक है, बिहार को लोग आगे आएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। इससे क्या हुआ? जापान जो है किसको हरा दिया? रूस को। जापान था छोटा देश उस समय, 1905 की कहानी, तो 1945 बताया बम गिराया उस समय। 1905 में जापान था कमजोर, और किसको हरा दिया? रूस को। रूस था उसमें यूएसएसआर के नाम से। किसके नाम से? यूएसएसआर। दो ही ताकतवर देश दुनिया में, अभी भी है, पहले भी था। पहले रूस और अमेरिका, रूस और अमेरिका। रूस को जो कहते हैं यूएसएसआर संगठन कहते हैं, कहते हैं यूएसएसआर। एगो संगठन नाम है नाटो। क्या बोलते हैं? नाटो। जो यूक्रेन रूस युद्ध हुआ है नाटो के कारण हुआ। नाटो में कौन देश आता? पूरे यूरोप का देश, उस चलाता अमेरिका। इधर यूएसएसआर, यूएसएसआर को खत्म कर दिया, ठीक है, यूएसएसआर खत्म हो गया, उधर नाटो बचा हुआ। तो नाटो का अर्थ ये हुआ, आप हम पे एक देश पर अटैक करो यूरोप के, तो सब देश मिल करके, सब देश का सैनिक रहेगा, सब अटैक करेगा। ये हो गया नाटो में। समझा क्या कहना चाह रहे हैं? यूरोप के देश में तुम अटैक करो एक देश पे, तो एक देश नहीं लड़ेगा, सब देश। इसको क्या कहते हैं? मथा। एशिया में ऐसा चीज है? एशिया में ऐसा चीज नहीं है। तो चीन पे कोई अटैक कर देगा, कोई भारत पे कोई अटैक कर देगा,
कोई एशिया वाला साथ थोड़ी देगा। चीन से थोड़ी कहेगा अब ये हम आपके साथ है, पड़ोसी है ना चीन, साथ नहीं देगा। लेकिन वहां है पड़ोसी सिस्टम, एक के साथ अटैक किया सब साथ देगा। वो बहुत शुरू से तेज था, यूरोप वाला शुरू से तेज रहा, अभी वो तेज है, अभी भी तेज है। ये बुझ गया। जापान किसको हराया? रूस को। इससे क्या सीख मिला वियतनामी लोग को कि जापान जब हरा सकता है रूस ऐसा ताकतवर देश को, हम तो हरा ही सकते हैं। इससे उसको प्रेरणा मिला। क्या मिला? प्रेरणा बुझता है? शिक्षा। क्या मिला उसको? शिक्षा मिला। छात्रों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। देखो, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन हो ची मिन से शुरुआत है। किससे शुरुआत है? हो ची मिन। छात्र है, ग्रुप बनाया। ये सब ग्रुप का धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट है स्कूल से हुआ। भारतों में था, असम में था, असम से शुरू हुआ था हम लोग शिक्षा। असम का स्कूल बंद किया था अंग्रेज वाला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हजारों स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध में प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति मतलब प्रथम लाइन में, पहली लाइन में किसको रखा जाता था? वियतनामी लोग को रखा जाता था और वो मारा जाता था। और वो पहली लाइन में किसको रखा? वियतनामी को, और वो मारा गया तो नुकसान हो गया। बुझ रहा क्या कहना? मथा देख रहा हो लोग का? फ्रांसीसी लोग वियतनामी लोग को युद्ध के समय आगे में रखता था, आप लोग आगे से लड़िए। बढ़ावा क्या जाता था? आप लोग तो हम लोग बहादुर हैं, किसी चीज को आगे रखने के लिए तुम क्या करेगा? उसका बड़ाई कर दो। बुझ रहा है टेक्निक? किसी चीज का बड़ाई करने के लिए किसी व्यक्ति कमजोर आदमी को तो उसका बड़ाई कर दो, वो खुश हो जाएगा। तो वियतनामी लोग खुश करने के लिए बोला तुम तो बहुत बहादुर है, तुम तो युद्ध लड़ लेगा। तू तो उठा, जैसे गोलू है उसको बता देंगे तू बहुत ताकतवर, तू किसी लड़ लेगा, ये जो सही में लड़ लेगा है। उसको कमजोर है उसको तू कहे तू तो उसको लड़ लेगा उससे, ये तो कहेगा सारा उसको टूट देगा। तो वैसे ये लोग मथा लगा क्या चीज, उसको टेक्निक दिया कि तुम लोग बहुत ताकतवर है, तुम तो उसको मार के फेंक दे। उसको आगे बढ़ था, मरता कौन था? ये हो गया उसका मथा। किसका मथा? फ्रांसीसी हो। समझ गया? इन्हीं सब बातों को प्रक्रिया स्वरूप 1914 में देशभक्तों ने एक वियतनामी संगठन बनाया जिसका पहला अधिवेशन कैप्टन हुआ। फ्रांस ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत दयनीय हो गई। तो ठीक है, सब चीज में किसका चल रहा? हर चीज जितना पूरा देश में किसका चल रहा? फ्रांस। इस सब बात से ये हुआ, सब चीज किसका कंट्रोल है? फ्रांस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो तो वियतनाम में क्या क्या खेती सबसे अधिक बोल लेते होता? वहां सबसे अधिक क्या पाया जाता? कोयला, जस्ता, रबर, क्रोमियम सबसे अधिक होगा। प्राकृतिक संसाधन ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यही सब देखकर कुछ सब आया। हर देश में प्राकृतिक संसाधन होता है, हर देश का अपना अपना प्राकृतिक संसाधन है। उस देश का ये सब था, कोयला, रबर, क्रोमियम और जस्ता, ये सब वहां अधिक पाया जाता है। और वहां अभी वियतनाम में सबसे अधिक खेती होता है चावल का। क्या खेती? चावल का। ध्यान दो, उस समय क्या किया फ्रांसीसी सब, ध्यान दो हल्का सा, 80 हो जाओ पीछे, ध्यान दो। फ्रांसीसी लोग चावल का खेती करवाने लग गया उससे। कितना? चावल का खेती। ऐसा खेती कराया, पहले तो वहां चावल खेती करने के लिए पानी चाहिए ना, नहर बनाएगा तो ना पानी आएगा। नहर सब बनाया, अच्छा से सब चीज सुविधा दिलाया। ये अच्छा ही है, फ्रांसीसी लोग का अच्छा ये है। वो क्या किया? खेती करवाया, नहर बनाया। वो अपने लिए करेगा लेकिन देश हित को फायदा होवे नहीं करेगा। जाएगा सब चीज छोड़ के तो नहीं जाएगा, समझे? नहर बनाएगा तो किसको फायदा होगा? वहां के लोग को फायदा होगा। ये सब अच्छा ही है थोड़ा फ्रांसीसी का सबका। तो वहां किसका खेती कराया? चावल का। इतना बढ़िया खेती कराया था, 264,000 हेक्टेयर में खेती कराया। 264,000 हेक्टेयर उपज इतना कराया। अगले साल, अगले 20 साल के अंदर समय दुनिया में तीसरा नंबर पहुंच गया। चावल के उत्पादन में कितना पहुंच गया था? तीसरा नंबर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक किसको फायदा होना है? फ्रांसीसी को फायदा होना। पैसा वही बेचेगा ना, सब चीज कंट्रोल किस पे? फ्रांस पे कंट्रोल। किसका कंट्रोल है? फ्रांस है। तो बेचेगा तो पैसा किसको मिलेगा? समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम? फायदा ऑटोमेटिक किसको है? फ्रांसीसियों को। कोयला, जस्ता, क्रोमियम और रबर का दोहन शुरू हो गया। किसानों का शोषण शुरू हुआ। इसके साथ ही फ्रांसीसियों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नहर की व्यवस्था, साथ ही कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ाया। पहले कितना? 264,000 हेक्टेयर, अभी कितना किया? 10 लाख। इनमें किसी दिक्कत? 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। 1931 तक इसमें किसी की दिक्कत?
कहानी तो समझना है, याद नहीं रखना, तीसरे बन गया, चौथे बन, किसी इसको इसमें याद नहीं रखने का चाहिए, बस समझना। समझ रखेगा तो सब पूरा कहानी याद रहेगा, रटेगा तो सब भूल जाएगा। जो कहानी तौर पर देखो, इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच हो ची मिन, क्या था? हो ची मिन नाम लिए थे। हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवाद, ये वर्ड देखो ध्यान दो, साम्यवाद, साम्यवाद समाजवाद, साम्यवाद क्या समझ लो? कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद, जो अभी कहाँ चल रहा है साम्यवाद, कहाँ पे भी? चीन सब। यही साम्यवाद के कारण जो इतना बुरा हाल वियतनाम का, यही इसी का देन है। देखो ये उस देश के लिए महात्मा गांधी है, हो ची मिन जो है वियतनाम के लिए समझो महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी इंसान था ना, किसी आज तक लाठी नहीं मारा गया महात्मा गांधी, आज तक किसी को लाठी नहीं मारा गया, लेकिन काम तो इतना भयंकर कर गया कि देश आज भी उसी से चलता, उसी कानून उसी का बनाया हुआ देन है जो आज तक देश चल रहा। तो वियतनाम जो है इसी पे चल रहा, हो ची मिन का भी अभी भी देन, लेकिन उसके साथ बुरा हो गया। अटैक कौन कर दिया? अमेरिका। कम्युनिस्ट पार्टी होता है समाज, इसमें लोकतंत्र कोई नहीं, एक ही पार्टी, एक ही दल रहेगा। कौन? क्या दल रहेगा? समाजवाद में, साम्यवादी पार्टी में क्या रहता है? समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी में एक ही दल रहता है, वही दल चुनाव करेगा, उसी के दल के अंदर लोग वोट करेगा, वही चुनाव जीतेगा, ठीक है? उसमें कोई लोग का देन नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है? सब लोग वोट करता है, तब एक आदमी की चिंता, तब सरकार बनाता है, यही ना होता है। हो ची मिन क्या हुआ? नियम है, कोई देश दूसरे देश पे, चलो रूस कब्जा कर लिया, रूस किस पे कब्जा है? यूक्रेन, रूस यूक्रेन पे, यूक्रेन कमजोर है, ठीक है? रूस उस पे कब्जा कर लिया, लेकिन इससे क्या खराबी होगा? जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, देश को पूरी दुनिया में कौन चलाता है? यूएनओ। कौन चलाता है? यूएनओ का ऑटोमेटिक मालिक है अमेरिका। अमेरिका यूएनओ का ऑटोमेटिक मालिक है, उसी के अनुसार सब चलेगा। उसका मार्केट ही बंद कर देगा, रूस का मार्केट ही बंद कर देगा, क्लोज मार्केट होगा, किसी को कोई सामान नहीं बेच पाएगा, तो देश का भुखमरीन हो जाएगा। कोई भी देश सामान बेचेगा तो ना पैसा आएगा उसको। तो अभी वही सिस्टम है, कोई देश किसी पर अटैक करेगा तो तीसरा उस पर आ जाएगा। इससे कहता है अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, बोलने के लिए वो सही है, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि इससे क्या करें? अब चलो हम अखंड भारत का निर्माण कर लिए, पूरा देश को रूस से, आधा से एशिया कब्जा कर लिए, तो चीन मुंह देखेगा। कहने का बात है ना, हम कॉपी किताब में बोलते, भाषण देने के, हम चीन से बहुत ताकतवर है, चीन कमजोर थोड़ी है, बुझे? एशिया में तो सबसे ताकतवर चीने है, चीन और उधर रूस सबसे अधिक ताकतवर है, जो मुंह थोड़ी देखेगा। अमेरिका क्या सोचेगा? भारत का साथ दे देगा? अमेरिका इतना जो सामान रखा हुआ, वो किसके लिए रखा हुआ? युद्ध कर लिए ना, वो तो जितना सब हर चीज से पैसा कमाता हो, जितना युद्ध लड़ता है, इधर का ही बंदूक अमेरिका का, इधर का ही बंदूक अमेरिका का, दोनों तरह का बंदूक किसका? किसको फायदा होगा? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उधर का भी सामान अमेरिका, इधर का भी सामान अमेरिका, दोनों तरफ बंदूक से लड़ रहा है, किसको फायदा ऑटोमेटिक हुआ? युद्ध में तीसरा देश को फायदा हुआ। कब्जा करना तो कर लिया, लेकिन बाद में उसका नुकसान है, ठीक है? लोकतांत्रिक देश में ये सब बात नहीं चल सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हम इसको कब्जा कर लेंगे, वो तो सब देश ऐसे कर देते, पुराना जमाना आ जाएगा। क्या समझा? एक देश दूसरे देश को कब्जा कर लिया, तो पुराने जमाने नहीं होता था, एक ताकतवर देश घोड़ा बेचारा को लूट लिया, वो सिस्टम थोड़ी ला पाएगा, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी हर देश का, अभी 10 से 12 देश, टोटल मानो 12 देश ताकतवर है, दुनिया में 12 देश है, सब देश का क्या है? 12 देश में सबके पास परमाणु बम, 12 देश होगा। अब एक देश अटैक कर देगा तो परमाणु छोड़ देगा, एक के बाद अभी एक परमाणु बम छोड़ा है, तब तक भी तो दुनिया शांत है। जब अगला बार परमाणु बम छोड़ेगा, मेरे ख्याल से दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई एक आदमी परमाणु बम छोड़ देती किसी देश पे, तो मेरे ख्याल दुनिया खत्म हो जाए, सब देश सबसे लड़ लेगा, बुझा? जैसे अमेरिका के साथ देता है, अमेरिका और रूस में लड़ाई है, तो भारत का दोस्ती रूस से, अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से, रूस का दोस्ती चीन से, भारत का दुश्मनी चीन से। दो कहानी कैसे? भारत का दोस्त है, अमेरिका और चीन में लड़ाई है, देखो कैसे कैसे कहानी। अब भारत का दुश्मन चीन है, और चीन का दोस्त रूस है, भारत का दोस्त रूस है, अंदरूनी दोस्त रूस है। लेकिन भारत क्या बोलता है अमेरिका के साथ? यही ठीक है, इसको कहते हैं निरपेक्ष नीति। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का नीति था, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, दोनों देश ताकतवर है, भारत का क्या कहना, हम किसी देश के साथ नहीं है, हम आप दोनों के साथ। ये बहुत बढ़िया नीति है, किसका देन है? इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष नीति। क्या कहते हैं इसको? ये क्या लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
यहाँ वियतनाम पे आइए, ये क्या कौन संगठन बनाया था? साम्यवाद संगठन कौन बनाया है? हो ची मिन। कौन बनाया है? नाम बोलो। हो ची करो, ची मिन, हो ची मिन, याद रहेगा नाम? हो ची मिन, नाम याद रहेगा? फिर रिपीट कर लो, हो ची मिन। देखो आंदोलन अंदर ही अंदर खोलता रहा, खोलने के कारण तो बुझ गया होगा, अंदर ही अंदर खोलता रहने के कारण क्या है? ये अत्याचार। फ्रांसीसी जो है वियतनामी लोग पे अत्याचार कर रहा है हर चीज में, ठीक है? अत्याचार बुझ रहा ना, मारपीट कर रहा है। जैसे भारत में क्या रोल एक्ट नियम था, किसी को उठाया जेल में 2 साल घुस दिया, यही ना है? रोल एक्ट में क्या कानून है? किसी को पकड़ो शक के आधार पर जेल में डाल दीजिए, तो वहां पर वही से कानून बना दिया सब। किसी को मन किया, किसी को उठा के कूट दिया, किसी को गोली मार दिया, वियतनामी लोग को गोली मार दिया, तो किसको नुकसान हो रहा है? फ्रांसीसी से नुकसान हो गया। वहां अंदर इंदर के खोलेगा ना, तो खोलने लग गया, आग खोलने लग गया, ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वार वियतनामियों का एक रास्ता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में कैसा क्या हुआ जिसको रास्ता दिया सेकेंड वर्ल्ड वार? देखो सब देश के पास पैसा, युद्ध लड़ने में पैसा खर्चा होगा ना रे, ध्यान दो। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 45, 1939 से 1945 ये सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरा विश्व युद्ध जो है ये हिटलर का कहानी है। पहला विश्व में हिटलर ने, दूसरा विश्व में है। दूसरा विश्व युद्ध किसका कहानी है? हिटलर का। हिटलर के कारण ही हुआ। हिटलर का बहुत बड़ा युद्ध है, जर्मनी, ठीक है? ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड तरफ सुनाना है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का आत्मसमर्पण क्या बढ़ाया है? आत्मसमर्पण किसके तरफ? अमेरिका को। आत्मसमर्पण मतलब बम गिरा दिया दोस्त पे, तो क्या हो गया? वो हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया ना, तो ऑटोमेटिक क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब आज से हम आपके अधीन है। आत्मसमर्पण का यही ना, अरे आज से आपके अधीन है, आप हमको जो फैसला दीजिएगा वो हम करेंगे, ये हो गया आत्मसमर्पण। जो अमेरिका जापान करेगा कहेगा वो करना पड़ेगा, ये हो गया आत्मसमर्पण। तो आज भी जो भी चीज जापान बनाता है, ठीक है, हर चीज बहुत चीज जापान बना लेता है, लेकिन उस पर क्या लिखता है? जापान के, अमेरिका के बिना कुछ ना आगे बढ़ पाएगा। हर चीज में हर चीज का फायदा कौन लेता है? अमेरिका, हर चीज का। कोई स्वीप बना लिया मानो जापान, तो स्वीप पे भी टैग किसका लगाएगा? अमेरिका से पहले पूछेगा, हाँ ये जो स्वीप बना है कैसे बना है? तो बोला हाँ ऐसे है, ठीक है, इसका 10 रुपया है, हमको 5,000 रुपये ये है, तो होता है, कर रहा है, ठीक है? ये हो ताकतवर का नीति, जो ताकतवर है ऐसे करता है। देखिए वियतनाम में राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। एक वर्ड आता है लोकतांत्रिक, यही सब वर्ड। तो लोकतांत्रिक अर्थ क्या होता है? ध्यान दो, लोकतांत्रिक अर्थ, लोकतांत्रिक अर्थ लोगों के बीच एक आदमी उठ करके शासन करेगा, ये हो लोकतांत्रिक। 2 सितंबर 1945 को, ध्यान दो वर्ड है 2 सितंबर 1945 को वियतनामी ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। क्या कर दिया? आजाद घोषित कर दिया। इस सरकार के प्रधान कौन था? हो ची मिन। नाम फिर है क्या था? इस सब का देख कौन रहा? हो ची मिन। सबका लीडर कौन है? हो ची मिन। बोलता ध्यान दो, इस सब का लीडर कौन है? हो ची मिन। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने अपने साम्राज्य की पूर्ण स्थापना में लीन हो गया। इसको फायदा हो गया, इसमें भारत को फायदा हुआ। सेम टू सेम भारत के अनुसार पढ़ो, इसको किसके अनुसार पढ़ना है? भारत के अनुसार। सेम टू सेम भारत में हुआ था। एक है, नाम है मेकांग डेल्टा। क्या नाम है? ये सब साउथ वियतनाम में है। कहाँ है? यहाँ पे 40% आबादी रहता है। मेकांग डेल्टा जगह है नदी के बगल में, डेल्टा मतलब नदी के बगल में, जड़ वियतनाम में है, ठीक है? वियतनाम के बगल में नदी मेकांग डेल्टा है, मेकांग नदी बता, उसी के बगल में बहुत बड़ा शहर है। वहाँ 40% वियतनामी लोग रहता है, 40%, मतलब 10 में से 4 लोग वहीं रहता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था मेकांग डेल्टा। यहाँ पर भी खेती हुआ था किसका? यहाँ मेकांग डेल्टा में पॉइंट बताना भूल रहे। मेकांग डेल्टा में खेती शुरू हुआ था। क्या वाला खेती? मेकांग डेल्टा से शुरुआत किया था फ्रांसीसी लोग। यहाँ पे एक टर्म आता है हनोई शहर है, हनोई शहर बसाया था। वो लोग क्या किया था? हनोई शहर बनाया, पहले से था शहर। उसको बनाने का तात्पर्य क्या था? तुम गौर करो, दिल्ली में अभी भी लाल किला,
ताजमहल और कोई चीज है बहुत बड़ा बड़ा महल मिलेगा पहले से है। ध्यान दो, मुगल के समय से ही दिल्ली को शान शौकत से बनाया गया। मुगल के समय से ही दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया गया। कहाँ दिल्ली को बनाया गया था? दिल्ली केंद्र था। जो बाहरी लोग क्योंकि राजधानी में आएगा ना, अभी देखो G20 का सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? राजधानी हुआ भारत के। पागल है तू कह रहे? ये बाबा जो है, ये बाबा आएगा फुनसो, वो बाबा वो पागल, उसको पागल को देती उसी। आगे बोर्ड पर ध्यान दो, हनोई शहर को बसाया गया। तो हनोई शहर को क्या किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, बहुत बड़ा बड़ा महल बनाया गया, बहुत सुंदर तरह से बनाया गया। एक जरा भी कचरा नहीं। पहले ही जाना सड़क बनना बहुत बड़ा बात था। सड़क बनना पहले कितना जमाना था? घोड़ा, एक परिया रास्ता था, घोड़ा चलता था, और उसी जगह तुम सड़क बना दे तो बहुत बढ़िया बात हो गया ना। बुझा? तो सड़क बहुत लंबा चौड़ा सड़क बनाया। क्या बनाया था? फ्रांसीसी लोग। कहाँ बनाया है? हनोई में। उसका राज काहे बना रहा है सड़क सब? ऐसा सोच लिया तो सब तो फ्रांस आया कह जाए। जब वहां के वासी को फायदा हो जाए तो आया कह ले। ब्रिटेन यहाँ आया, हम तो कहता ना तुम लोग को फायदा के लिए हम आए हैं। बुरी बनाने तो देखो ये चीज उसको फायदा हुआ होगा, सड़क तो ऑटोमेटिक अंतिम फायदा लेगा। शुरुआती जो सोच था, क्या सोच रहा होगा कि जो विदेशी लोग आएगा, जो मेहमान सब आएगा, तो सड़क सुंदरता देखने आएगा ना, इस राज में आप क्या किए हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फायदा किसको लेना? फ्रांसीसी लोग को लेना। तो सेना सब जो आएगा, जो बाहरी गेस्ट सब आएगा, दिखाएगा ना सर को, इसलिए हनोई सर को बनाया था। हनोई सर में क्या क्या था? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया दिया। तो लोग सरकारी जेल होगा। हनोई सर को बहुत बड़ा बड़ा महल बनाया, लंबी चौड़ी सड़क बनाया, साफ सुथरा बनाया। और देखो हनोई सर को देखना है और वहाँ वियतनामी लोग के सर को देखना है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हनोई सर बहुत साफ सुथरा और वियतनामी का सर कचरा से भरा हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? इतना साफ तो कर नाला बनाया। क्या बनाया? ये सब नाला में चूहा आ गया, नाला में चूहा जन्म ले लिया। अब चूहा जन्म लिया तो क्या हो सकता? चूहा से क्या बीमारी होता है? तो हनोई शहर में प्लेग फैल गया। चूहा से कौन बीमारी होता है? प्लेग। आज से 100 साल पहले प्लेग महामारी था। आज से 100 साल पहले, अभी कोरोना आया है, कोरोना से 100 साल पहले प्लेग था, ये भी महामारी था। उसे भी 100 साल पहले महामारी था, उसे भी 100 साल पहले महामारी था। हर 100 साल महामारी आ रहा है। ऐसा अगले 100 साल दुनिया खत्म हो जाए। गौर करेगा, इतिहास पढ़ेगा, आज से 100 साल पीछे जाते जाओ, हर 100 साल पहले महामारी आ चुका है, ठीक है। तो इस आज से 100 साल पहले महामारी कौन था? प्लेग महामारी, जो किसी होता है? चूहा, ठीक है। चूहा से प्लेग बीमारी फैलता है। तो उस शहर को, हनोई शहर को बसाया, तो उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से नाला ही बनाया। नाला में क्या जन्म लिया? चूहा। चूहा से कौन सी बीमारी हो गया? प्लेग। तो पूरा शहर को बर्बाद करने लग गया, लोग मरने लग गया। ध्यान दो, लोग मरने लग गया। अब क्या करें? तो क्या नियम बनाया वहां के फ्रांसीसी लोग? क्या नियम बनाया? ध्यान दो कि कोई भी आदमी चूहा को मार के लाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो इनाम के तौर पर क्या चेक करेगा? उसका पूंछ। चूहा का जितना पूंछ है, मानो 10 पूंछ काटा है तो 10 गो सोना सिक्का देगा उसको। 12 को काट के लाया तो 12, मतलब 12 चूहा को मारा तब पूंछ काट के दिया। लेकिन गौर करो, तुम चूहा को पूंछ काट दो, फिर तुम देखो 7 दिन बाद फिर पूंछ जन्म ले लेगा। चूहा को मारने के बाद बोला पूंछ काट के दिखाइए, चूहा को उठा के ना, चूहा को उठा के लगा फैल जाएगा। बोला आप लोग पूंछ काट के मुझे दिखाइए, आपको इनाम देंगे। तो नियम लोग बनाया और बिजनेस बढ़िया हो गया। इसको नुकसान किसको होने लगा? फ्रांसीसी लोग को नुकसान होने लग गया ना, समझा? एक चूहा पालने लग गया लोग, इससे क्या हो गया? चूहा पाल, उस बीमारी किसको फैल रहा है? हनोई शहर में फैल रहा है। हनोई शहर में कौन रहा? फ्रांसीसी लोग रह रहा, समझे? तो चूहा पालने लग गया, तो चूहा से पूछ दिखाना उसको, तो चूहा पालने लग गया, पूछ काट के दिखा रहा, फिर चूहा जो वहां उसका चूहा को पाल रहा, समझा? इससे बिजनेस बनने लग गया। नुकसान किसको हो रहा? उसको पता नहीं था, ये लोग ऐसा टेक्निक अपनाया है। ये टेक्निक कहते थे, टेक्निक है भाई। एक के चूहा को 2 बार दिखाओ, 10 बार दिखाओ, पैसा तो मिल रहा तुम। किसको फायदा हो रहा? वियतनामी लोग, इंडो चीन के लोगों को फायदा होने लगा, ठीक है। कहानी बुझ गया? हनोई शहर का बुझ गया। हनोई शहर में साफ सफाई और बीमारी, साफ सफाई बुझ गया। हनोई शहर में साफ सफाई कितना बढ़िया था और बीमारी फैल गया। बीमारी कौन सा फैला? प्लेग। किस तरह सांस हुआ? और देखो इधर फ्रांसीसी
फ्रांसीसी लोग जो था उसको बता दिया लोग सब कि आपके साथ गेम खेल रहा है। वियतनामी लोग क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है कि एक चूहा को 10 बार दिखा रहा है, बुझे। धीरे धीरे इनाम का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया। पहले बारी बुझ गया ही था जो कि, और उसका वियतनाम विभाजन होने लग गया। वियतनाम विभाजन का कारण क्या है, वियतनाम देखो, एक पक्ष कहता है लोकतंत्र है, एक पक्ष क्या कहता है, एक पक्ष कहना है लोकतंत्र, एक पक्ष कहता है राजशाही रहे। पूछा ये ऑटोमेटिक कौन एंट्री होगा, अमेरिका। अमेरिका एंट्री धीरे धीरे करा रहा है। अमेरिका जब एंट्री करेगा तहस नहस कर देगा। बहुत आगे का देश था, जब भी एंट्री जहां भी किया वो सब खत्म कर दिया, वो गाँव बर्बाद करके चला गया, पूरे वियतनाम को खंडर बना के फिर चला गया। उसको भी नुकसान हुआ, लेकिन एंट्री जहां देखा 19-20 का बात है सीधे एंट्री ले लेगा। भारत में भी किया, भारत में क्या किया था अमेरिका, भारत में क्या किया है, जब भारत परमाणु परीक्षण किया था तो क्या किया था, वो पूरा तरह बैन लगा दिया भारत से, आप बिजनेस नहीं कर पाए। लेकिन भारत में क्या कोई कमी अपना है नहीं, भारत देश में ठीक है, लगा नुकसान तो होने हैं। आप किसी को मार्केट बंद कर दीजिएगा, किसी का आवाजाही बंद कर दे, विदेश सामान में नुकसान होगा, नुकसान तो भारत को होगा, लेकिन भारत कर लिया तो भारत को फायदा हो गया ना। बोला आप आइए भिड़ने के लिए, अमेरिका को धमकी दे सकता भारत। भारत में इतना कमा लिया, भारत इतना परमाणु, देखो परमाणु बम शांति का हथियार है। ये किसका लाइन है, एपीजे अब्दुल कलाम। बम जो है, आप किसी बात, आपको गुजरात कमजोर, तुम मार के आ गया, समझो एक तो किसी, तुम गुजरात कमजोर है तो तुम मार दिया। अब तुम्हारे पास लाठी बगल में, उसके पास लाठी है, तुम मारने नहीं जाए, क्या है, मानो के पास लाठी है, 90% होना है। नाम है, तुम लोग यहाँ फंस नहीं जाना, तो पूछा होगा, नाम लगा टफ है लेकिन बहुत हल्का है। क्या नाम है, हुआ हाँ, देखो ये शुरुआती हुआ था हुइन फूसो, नाम क्या है, ये है बाबा, ये है फूसो बाबा को, ये है बाबा, ये बाबा गुस्सा है, बाबा किसको कहते, साधु संत, ये साधु संत। अभी का बाबा फेमस है कौन है, ओशो, अभी मर गया बेचारा, ओशो रजनीश, नाम सुना, ओशो, ओशो नाम सुना है ओशो। तो उसका विचार हमको बहुत प्रभावित करता है। उसका विचार ऐसा है, हर चीज में पॉइंट कुछ ना कुछ रखेगा। उसको तुम बोलो, ओशो को वो बोलो कि ये गलत है, मानो किसी को मारना गलत है, ओशो को कोई बोल दे किसी को मारना गलत है, तो उस मारने को 10 तरह समझाएगा। ओशो जो है, तो किसी उसे पूछ दिया सवाल, ओशो जी हम किसी को मार दिए एक लपड़, सही है कि गलत है, तो उस सही को 10 तरह समझाएगा, गलत को 10 तरह समझाएगा। अब बताओ, एक पॉइंट तुम 10 तरह समझा देगा तो उसका माथा कितना विकसित होगा। हम ओशो को सही गलत नहीं कह सकते, बहुत उसका ऐसा हर वर्ड में 10 तरह कहानी बनाता है। उसको कहते शब्दों का जादूगर, ओशो को एक तरह कहो शब्दों का जादूगर। वो बाबा ऐसे होवे करता है, लेकिन वो अलग है, ओशो अलग ही आदमी। इसी तरह का बाबा था फूसो बाबा, कौन है, हुइन फूसो। देखो हुइन फूसो, ई कौन सा आंदोलन शुरुआत किया, होआ हाओ आंदोलन शुरुआत किया। पहले फूसो का जानकारी ले लो, क्या था, ये है बाबा, क्या है, ये धार्मिक बात करेगा, कोई धर्म का बाबा तो धर्म का पहले बात करेगा, उसके बाद अच्छाई बात करेगा ना। तो धार्मिक बात खराब थोड़ी है, हर धर्म का अपना अपना अच्छाई है, हर धर्म में अच्छाई है। किसी धर्म जो बना बुराई के लिए नहीं बना है, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ाई होता अलग बात है। पूरा दुनिया आज उसी पे टिकल है, लड़ाइये पे चलल। अशांति जो फैला पूरी दुनिया में, किसके कारण फैला हुआ, धर्म के कारण। धर्म के खेल के कारण ही पूरी दुनिया में क्या है, अशांति है। लेकिन धर्म जो बना है शांति के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका गलत उपयोग करता है। यहाँ हम अच्छा ही बता रहे हैं, ये लोग क्या किया, फूसो बाबा एक धार्मिक बाबा था। क्या था बाबा था, धर्म के बारे में बताता था। और क्या था, शराबखोरी मत करिए। अब कोई बाबा है, 10 चीज बाबा रख लो, बाबा बन जाएगा। बाबा को 10 चीज रख लो,
तो बाबा बन जाएगा। बाबा के जान के बता दो कैसे बाबा बनना चाहिए। बाल बड़ा कर लो, धिरा ले लो और 10 बार बोलो कि आप पे इस ग्रह का आ गया है, ठीक है, इस ग्रह का प्रवेश हो चुका है, आपका पिछले जन्म में ये था। तो बाबा ऐसे कहानी बना देना बाबा का, लेकिन यहाँ बड़ाई कर रहे हैं बाबा का, बुराई नहीं कर रहे बाबा का। ये बाबा कैसा था? बाल विवाह, शराब खोरी, इस सबसे बताओ खराब चीज, सही खराब चीज है उसको तुम बढ़िया से बताओ। शराब बहुत खराब चीज है, उसको उदाहरण लेके बढ़िया ऐसे बताओ कि उसको सही बोले गलत। सब जानना शराब खराब चीज है, सब जानना ना। आप उसको छुड़ाने के लिए उसको क्या कैसे करेगा? शराब खराब चीज सब जानता है, आज से लेके धरती 1000 साल पहले से लोग जानता है शराब खराब चीज। उसको तुम छुड़ाने के लिए क्या कर सकता है? समझा सब रहा है। उसका घर में लोग कम है, घर में उसका लोग है ना रे, उसको छुड़ाने तो क्या करेगा? जड़ी बूटी उसको कहानी ऐसा कहानी बनाओ जो उसको सही लगे, ठीक है। ऐसा जो शराब पीता ऐसा कहानी बनाओ उसके सामने उसको सही लगे। जितना चीज को फैमिली बोला होगा कोई शराब पीता है तो उसको लगा है सब ऐसे है, सब सही है, सब सही है, वैसे है। उसको ऐसा कहानी बनाओ। वो छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, जो शराब पीता है शराब छुड़ाना बड़ा मुश्किल, ठीक है। अभी पहले तो हल्का था, अभी और मुश्किल हो गया। आप केंद्र खोलता है शराब छुड़ाने का केंद्र, बहुत खराब चीज। तो शराब पिला दे देखो, इतना अच्छा बाबा था, इससे लोग प्रभावित होने लग गया। क्या फूसो बाबा से सब लोग प्रभावित होने लग गया। अच्छा बात करता था, बोला बाल विवाह मत करिए, शराबखोरी मत करिए, चोरी डकैती न करिए, अच्छा काम करिए। तो बाबा का यही सब भाषा रहता, तो लोग इससे प्रभावित होने लग गया। जैसे एक बाबा सुकरात तो कहानी बता, सुकरात याद है? बाबा सुकरात था, वो बबे था। अभी बाबा ना अमीर हो गया है, ओशो के बारे में इतना अमीर था, वो किसे होता जेट करता था, बड़का एरोप्लेन उसको लेने आता था, अपना खुद का जेट था, इतना अमीर था बाबा ओशो, जिसका हम बताए थे कहानी। बहुत अमीर बाबा था। ऐसा अमीर बाबा हम शायद अभी तो देखे, विदेश में बड़का राजमहल बना लिया था। हम उसका सब लोग जादूगर है, इसका खराबी है, बाबा ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा बाबा था। जनरल बाबा का बात क्या, गरीब होता है, कुटिया बैठल रहता है, बाबा का ही ना है। लेकिन ओशो जो था चला गया वो, तो इतना अपना बड़ा क्या जेट से करता था, अपना जेट था सब पर्सनल। इसको पागल घोषित कर दिया। कौन घोषित कर दिया इसको? कौन घोषित किया? के फ्रांसीसी लोग। क्या कि इससे लोग प्रभावित होने लग गया था। और देखो कोई बाबा है तो बोले ना कहा कि देखो तुम पे कब्जा कर रखा है, तुमके साथ क्या कर रहा है, वैष्णवी पे क्या कर रहा है, क्या बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्रांसीसी लोग अच्छा बता रहा, लोग बुझ अरे सही कह रहा है, सही में तो उसको मार पीट रहा है, सब पैसा लूट रहा है, बुझ गया। तो ये सब कौन बताने लग गया? कौन? फूसो बाबा वेतरामी को। लेकिन ये सब समझने लगे फ्रांसीसी लोग, बुझ गया इसको कैसे करके छुटकारा कर, इसको क्या कर घोषित कर दो पागल। उसको पागल घोषित करके उसको पागल खाना ले गया। उसको कहाँ ले गया? जो डॉक्टर उसको ठीक किया है उसका कौन बन गया? भक्त बन गया। सोचो, जो डॉक्टर उसको ठीक किया पागल थोड़ी था, वो पागल नहीं था, उसको घोषित कर दिया, उसको पागल खाना ले गया। जो उसको डॉक्टर ठीक कर रहा था बोला हाँ, तो उसको उसका कौन चीज बना लिया? उसको गुलाम बना दिया, डॉक्टर को, मतलब अपना भक्त बना दिया। बुझा? ये बुझ गया ऐसा कहानी? फूसो कहानी बुझ गया? उसको मजा आ रहा देखो, इतना कहानी है, ठीक है। फूसो का ये हमने कहा पूछने दे, ठीक है, ये हमने कहा पूछने दे। एक आता है आदमी का नाम है फान बैचाओ, कोई है? कौन किताब लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ये राष्ट्रवादी नेता था, वियतनाम का राष्ट्रवादी नेता था। ये देखो, ये चीन के साथ संबंध रखता था, ये सोचता था जो चीनी लोग है उसके साथ संबंध कैसा भाग का ये वियतनाम का था, इसके बारे में बताता, जिक्र करता था कि पहले सिस्टम बहुत बढ़िया था। अब वैसे राजशाही सपोर्ट करता था। फान बाई किसको सपोर्ट करता था? राजशाही, मतलब राजा शासन करे। और देखो इससे उसके बारे में क्या कहा जाए, एगो है फान सू ट्रीन, बाबा का नाम क्या है? आदमी है फान सू ट्रीन। 2-3 तो नाम है, एगो तो ई फेमस है, ई फेमस है, ई नहीं पूछेगा, पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ई दोनों ठीक विपरीत था।
फान बाई चाओ, फान सु ट्रिन, दोनों का विचार विपरीत विपरीत था। देखो ई प्योर सपोर्टर था किसका? फान सु ट्रिन प्योर सपोर्टर कहता, फ्रांस का सपोर्टर था। फान सु ट्रिन क्या सपोर्टर था? यहाँ लोग के बीच में डिग्री युद्ध हो जाएगा ना, एक आदमी कर रहा है ये बात मानिए, एक आदमी कर रहा है ये बात मानिए, तो लोग के बीच में क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। तो तुम लोग क्या करना है, इन दोनों के बारे में पढ़ना। फान बाई चाओ और फान सु ट्रिन बुक में दिल है, इसको फिर से पढ़ना। दोनों का विचार अलग अलग, दोनों का विचार, ये राजशाही को सपोर्ट करता था, ये राजतंत्र के खिलाफ कोर्ट में, कोर्ट के मदद से फैसला की जाए, कोर्ट की मदद से फैसला की जाए। ठीक है, एक छोड़ बचिया रे, अमेरिका का हल्का बताते हैं। जब जो दो आदमी टकराव हो गया, दो भाग बढ़ चुका है, एक बोलता है राजशाही, एक बोलता है लोकतांत्रिक, एक बोलता है समाजवाद लाइए, कम्युनिस्ट पार्टी लाइए। एंट्री किसका हो गया? अमेरिका का। किसका एंट्री हो गया? अमेरिका एंट्री समझा क्या हुआ? बुझा? ये क्या बोल रहा है? एक बोल रहा है हम लाएंगे कम्युनिस्ट, एक बोलता है अमेरिका क्या कहता, क्या लाइए? अमेरिका तो आप लोकतंत्र लाइए। अमेरिका क्या कहना है? बुझ गया? तो ये बोलता नहीं, हम अपने हिसाब से लाएंगे, समाजवाद लाइए, कम्युनिस्ट दल लाएंगे। एंट्री हुआ तो वहां युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जो आज तक दुनिया नहीं देख पाया। ऐसा युद्ध पहली बार ऐसा युद्ध हुआ था, मॉडर्न युद्ध। देखो युद्ध तो सब हुआ, जो कैमरा से दिखाया गया युद्ध यही तो है। अब मीडिया तो, अब तो मीडिया दिखाता तो फोटो इमेज डाल डाल के बनाता है ना। ऐसा पहला युद्ध था अमेरिका और वियतनाम का युद्ध, जिसको किससे रिकॉर्ड किया गया? कैमरा से। बुझ रहा? कैमरा रिकॉर्डिंग करके युद्ध दिखा रहा, देखो ये अटैक कर रहा है, अभी अटैक है। जैसे पहले जमाना में महाभारत का युद्ध हुआ तो कहानी सुन रहा ना, इसको अटैक किया, वो दो दल लड़ाई किया, ये नहीं बोल रहे कौरव और पांडव। यहाँ उस कहानी सुने, इसको रिकॉर्डिंग करके सुना रहा है, रिकॉर्डिंग करके बता रहा है कि देखो ये अटैक कर रहा है, ये मिसाइल छोड़ रहा है, ये मिसाइल छोड़ रहा है, मतलब अमेरिका की बड़ाई कर रहा है। देखो इस पर अटैक कर, इतना लोग को मार दिए, इतना लोग का हत्या हो गया, रिकॉर्डिंग सही। तो एगो सड़क का नाम है हो ची मिन ट्रेल, इसका नाम है हो ची मार्ग। नाम क्या रखेंगे? ये भी पूछ सकता है, हो ची मार्ग। हो ची मार्ग पूछेगा तो क्या कहेंगे? ये मार्ग जो था वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में था, वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में। ये मार्ग पूरा वियतनाम जोड़ता है, यहां से लेके वहां तक का मार्ग, पूरा यहां से वहां तक का रास्ता था। इस रास्ता में क्या होता था? गुरिल्ला युद्ध करता था। क्या होता था? गुरिल्ला वार, मतलब छिप छिप के मार करना। गुरिल्ला वार ये हुआ, अटैक किया, छिप गया। इससे महिला का बहुत बड़ा योगदान था। अमेरिका और, तुमसे सवाल बन गया, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में महिलाओं का योगदान बताइए। तो क्या बोलेंगे? नर्स का काम करता था महिला। यहाँ क्या चीज का काम किया? नर्स का, घायल लोग का साथ दिया। मुझे जितना घायल लोग युद्ध लड़ेगा तो साथ देना चाहिए ना, मरीज को कौन देखेगा? कोई देखने के चाहिए ना। यहाँ महिला को बहुत बड़ा योगदान था। इस सड़क को पूरा सड़क में पूरा मार्ग यहां से वहां तक मिलाया और छिप गुरिल्ला युद्ध किया, खत्म हुआ। तो देखो अमेरिका लोग आया तो नीचे जमीन के अंदर घर बना लिया, जमीन के जो सड़क है इसके अंदर घर के, इसके नीचे लोग रह रहा है मानो। अमेरिका लोग आया, सैनिक आया अटैक करने, छिप के मार गए, फिर अंदर चला गया, इसीलिए फेमस है। हो ची मिन ट्रेल बुझ गया क्या है? बहुत बड़ा मार्ग था। इस मार्ग के तहत अमेरिका को इसे हराया। अमेरिका यहाँ युद्ध में हार गया है। वियतनाम और अमेरिका के युद्ध में कौन जीता? वियतनाम। पहली बार अमेरिका फिर हारा, लेकिन नुकसान वियतनामी को ज्यादा हुआ ये हम कह रहे हैं, लेकिन हारा कौन? इसको अंतिम में जाना पड़ गया, हार के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको काटो। इतना पूरा ऑटोमेटिक चैप्टर